एनएसपी स्कॉलरशिप जब आप अप्लाई करते हैं, अगर आप फ्रेश एप्लीकेंट हैं तो आपको बहुत सारे डिटेल फिल करने होते हैं, ठीक है। और उन्हीं डिटेल में आपको अपना एक बैंक अकाउंट देना होता है, बैंक अकाउंट नंबर, और बैंक के बारे में डिटेल आपको देना होता है, जिसके थ्रू आपका स्कॉलरशिप अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं और उस गलती के कारण उनका या तो पैसा नहीं आ पाता है या फिर किसी और अकाउंट में चला जाता है। अगर उनके पास 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट होता है तो उसके पास चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और वो क्या एक गलती होता है जो आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो आपका आधार से लिंक होना चाहिए। आपका जो भी आधार है उसके साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। और अगर मोबाइल नंबर सेम होता है तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे भी अगर लिंक आप करवा लेते हैं, सीड अगर आप करवा लेते हैं, ठीक है, जो आधार सीडिंग स्टाटस होता है आप वो चेक कर लीजिएगा। अगर आपका वो एक्टिव हो जाता है और आपका बैंक अकाउंट जो है आधार से लिंक हो जाता है तो आपका पैसा बिल्कुल उसी अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर आप ये गलती कर देते हैं कि आप अपना आधार लिंक नहीं करवाते हैं और आप ऐसे ही अकाउंट नंबर दे देते हैं या फिर आपका कोई और अकाउंट जो है जो आपका आधार से लिंक है, तो आपका पेमेंट जो है उसमें चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो पीएफएमएस होता है जो आपका पेमेंट करता है, ठीक है, वहाँ से आपका यूआईडी के थ्रू पेमेंट आता है जिसको एईपीएस बोलते हैं, ठीक है, एईपीएस पेमेंट सिस्टम। ये क्या है? ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बोला जाता है इसको। यानी कि आपका जो भी आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट होगा उसी में आपका आधार के थ्रू वेरीफाई करके आपका पेमेंट जाएगा। इसमें आपका नेम भी सेम होना चाहिए। आपका जो आधार है और आपका जो एजुकेशनल डिटेल है बैंक अकाउंट है उसमें आपका नेम सेम होना चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए आपका बैंक अकाउंट, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर वही मान लीजिए आपने जैसे कि एग्जांपल की बात करें, एसबीआई बैंक में अगर आपका एक अकाउंट है और एक एचडीएफसी में है। अब एसबीआई वाले का आपका आधार से लिंक नहीं है और एचडीएफसी में आपका आधार से लिंक है। आपने जो है एसबीआई का बैंक का डिटेल दे दिया तो आपका पेमेंट जो है वो आपका एचडीएफसी में चला जाएगा, ठीक है, या फिर आपका एसबीआई में नहीं जाएगा और एचडीएफसी के लिए भी होल्ड हो जाएगा पीएफएमएस की तरफ से, क्योंकि आपने जो बैंक डिटेल दिया है वो आपका मैच नहीं करेगा। तो एईपीएस जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू आपका वेरीफाई करता हो, वैलिडेट करता हो, वही आप बैंक अकाउंट नंबर दीजिए। मतलब एचडीएफसी अगर आप देंगे, अगर आपका वो लिंक है, जो भी आपका लिंक हो, जो भी बैंक हो, तो वो आप बैंक अकाउंट नंबर दीजिएगा ताकि आपका पेमेंट जो है वो इजीली आपका आ पाए। नहीं तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है जब पीएफएमएस पेमेंट आप स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पे आपका मतलब बैंक रिसिप्ट तो दिखाता है बट आपके अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं होता है। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट कर सकते हैं।